की कहानी में देवदास नाम का एक किसान, उसकी पत्नी कामिनी और उनके दो बच्चे मनु और रानी शामिल हैं। अरे बेटा, गर्मियों की छुट्टियां तुम्हारी पड़ी है। अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है और अभी से इतनी ठंड पड़ रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। आप सही कह रहे हैं, इस बार सर्दी का मिजाज कुछ अलग ही लगता है। हमें अपने बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। मनु और रानी को तो सर्दी लगते ही खांसी और बुखार शुरू हो जाता है। सही कह रही हो कामिनी। मैं अब खेत पर जा रहा हूँ। तुम भी बच्चों को खाना खिलाकर खेत पर जल्दी आ जाना। आज खेत पर बहुत काम है। ठीक है, मैं बच्चों को खाना खिलाकर और घर का काम जल्दी से खत्म करके खेत पर पहुँच जाऊंगी। कामिनी जब खेत पर चली जाती थी तो मनु रानी का ध्यान रखता था और घर के छोटे मोटे कामों में भी कामिनी की मदद करता था। कामिनी, मनु अब काफी समझदार हो गया है। वो हमारे खेत पर जाने के बाद रानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हाँ जी, और मेरी भी घर के कामों में बहुत मदद करता है। भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे और समझदार हैं। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ दिनों बाद ठंड का प्रकोप और भी बढ़ गया। पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटने लगा। एक दिन जब कामिनी खेत पर नहीं गई तो देवदास दोपहर में घर वापस आया। उसने देखा कि मनु बिस्तर पर पड़ा था और कामिनी उसे दवाई दे रही थी। क्या हुआ कामिनी, तुम आज खेत पर क्यों नहीं आई? और ये मनु को क्या हो गया? देखिए ना, मनु को क्या हो गया है। मनु सुबह से नहीं उठा है। बुखार से इसका पूरा बदन बहुत तप रहा है। मैंने इसे काढ़ा पिलाया और घर में जो वैद्य जी की दवा थी वो भी दे दी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो कामिनी, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। हाँ हाँ, आप जल्दी जाइए और रुकिए, आप अपने साथ एक कंबल लेकर जाइए। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। देवदास दौड़कर वैद्य को बुलाने निकल जाता है। रास्ते में वो गांव के चौराहे के पास से गुजर रहा था, जहां एक बुजुर्ग बाबा दो लोगों से बात कर रहे थे। सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है।